नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सेनिस्टर सीक्रेट में। आप लोग के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आप लोग कहानी को सुनिए और कहानियाँ अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए। 33 वर्षीय राहुल राठौर, प्रॉपर्टी डीलर, उज्जैन जिले के घटिया तहसील के तुलाहेड़ा गांव का निवासी है। अपने पेशे के तहत वह प्रॉपर्टी खरीद बिक्री के काम में व्यस्त रहता था, लेकिन खाली समय में इंस्टाग्राम पर रील देखना उसका शौक था। अगस्त 2025 के आखिरी हफ्तों में इंस्टाग्राम पर टाइम पास कर रहा था, तभी उसकी नज़र जबलपुर की एक युवती आयुषी उर्फ कृतिका जैन के प्रोफाइल पर पड़ती है। कृतिका का प्रोफाइल आकर्षक था और शायद यही वजह थी कि राहुल का ध्यान उसकी ओर गया। दोनों ने एक दूसरे को फॉलो किया और जल्द ही उनकी चैट शुरू हो गई। खबरों में यह स्पष्ट नहीं है कि किसने पहले फॉलो किया, लेकिन यह साफ है कि दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। बातचीत में कृतिका ने बताया कि वह प्रॉपर्टी खरीदने में दिलचस्पी रखती है। राहुल के लिए यह एक सुनहरा मौका था, क्योंकि यह उसके पेशे से जुड़ा था। उसने कृतिका को सुझाव दिया कि वह उज्जैन आए और वह उसे कुछ अच्छी प्रॉपर्टी दिखाएगा। अगले 3 हफ्तों तक दोनों के बीच चैट, फोन कॉल्स और नंबर शेयरिंग का सिलसिला चला। इस दौरान बातचीत इतनी गहरी हो गई कि राहुल को कृतिका पर भरोसा हो गया। अब 11 सितंबर 2025 को कृतिका ने राहुल को फोन किया और बताया कि वह उज्जैन पहुंच गई है और कानीपुरा ब्रिज पर उससे मिलना चाहती है। राहुल, जो प्रॉपर्टी दिखाने और अपनी नई दोस्त से मिलने के लिए उत्साहित था, बिना ज्यादा सोचे अपनी क्रेटा कार लेकर निकल पड़ा। ब्रिज पर पहुंचने पर उसने कृतिका को अकेले खड़ा देखा। वह उसकी कार की पिछली सीट पर बैठ गई और दोनों ने बात शुरू की। लेकिन यह मुलाकात महज कुछ मिनटों की ही थी। अचानक कृतिका के साथी, 3 अन्य महिलाएं और 2 पुरुष वहां आ धमके। इससे पहले कि राहुल कुछ समझ पाता, उन्होंने उसे घेर लिया और उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। राहुल पर चाकू तान दिया और उसे झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देने लगे। राहुल के विरोध करने पर मारपीट शुरू हो गई। यहाँ पर उसका अपहरण हो चुका था। उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया और उसे उसकी ही कार में धकेल दिया गया। अब वो लोग फोन से नंबर लेकर कॉल करते हैं, उसके घर वालों को और फिरौती मांगने लगते हैं। अपहरणकर्ताओं ने शुरुआत में 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी, जो बाद में बातचीत के दौरान 25 लाख और फिर 15 लाख तक कम हो गई। राहुल इस स्थिति में पूरी तरह असहाय था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस जाल में फंस चुका है। अपहरणकर्ताओं ने राहुल को उसकी कार में बिठाकर उज्जैन से निकल लिया। अगले 2 दिनों 11 से 13 सितंबर तक उसे करीब 600 किलोमीटर तक घुमाया गया। इस दौरान वे शाजापुर, मंदसौर, माकसी, आगर और चौसला गांव जैसे इलाकों में गए। रास्ते में राहुल के साथ मारपीट होती रही। अपहरणकर्ताओं ने उसकी सोने की चेन, अंगूठी और जेब में रखे 10,000 रुपए लूट लिए। कार का डीजल, खाना पीना और अन्य खर्चे राहुल के फोन पे अकाउंट से किए गए। उसे लगातार धमकियां दी गईं कि अगर उसने फिरौती नहीं दी तो उसे झूठे रेप केस में फंसाया जाएगा या उसकी जान ले ली जाएगी। इस दौरान राहुल पूरी तरह डर के साए में था। उसने किसी तरह अपने जीजा सतीश राठौर को फोन किया और 15 लाख रुपए की फिरौती की बात बताई। यह कॉल अपहरणकर्ताओं की मौजूदगी में की गई थी और राहुल ने डर के मारे यह कॉल की। लेकिन यह कॉल ही बाद में उसकी जान बचाने में अहम साबित हुई। राहुल के परिवार ने समझदारी दिखाई। उन्होंने अपहरणकर्ताओं को पैसे देने का वादा तो किया, लेकिन तुरंत घटिया थाने पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दे दी। उज्जैन पुलिस, जिसमें चिमनगंज थाना, माकडौन थाना और साइबर सेल शामिल थी, ने त्वरित कार्रवाई शुरू की।
पुलिस ने राहुल के फोन की लोकेशन ट्रैक की और फोन पे ट्रांजैक्शंस की जांच की। इससे पता चला कि अपहरणकर्ता शाजापुर की ओर जा रहे हैं। पुलिस ने नाकाबंदी शुरू की और अपहरणकर्ताओं का पीछा किया। जब राहुल का जीजा सतीश और अन्य लोग चौसला गांव के पास पहुंचे, तो अपहरणकर्ताओं ने पुलिस को देखकर कार की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। कार एक खेत की मेड़ पर चढ़कर पलट गई। इस हादसे का फायदा उठाकर राहुल किसी तरह कार से बाहर निकलकर भागा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को घेर लिया और 6 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में 4 महिलाएं, कृतिका जैन, उसकी चाची पुष्पा जैन 55 वर्ष, भारती लोधी 18 वर्ष और अनुजा जैन 28 वर्ष तथा 2 पुरुष, संजय सोंटी उर्फ गुर्जर 25 वर्ष और भगवान सिंह उर्फ फूल सिंह 32 वर्ष शामिल थे। पुलिस पूछताछ में जो खुलासा हुआ, वह और भी चौंकाने वाला था। यह कोई साधारण अपहरण नहीं था, बल्कि जबलपुर के एक सुनियोजित हनी ट्रैप फैमिली गैंग की करतूत थी। इस गैंग की मास्टरमाइंड कृतिका जैन और उसकी बहन अनुजा जैन थी, जबकि उनकी चाची पुष्पा जैन ब्रोकर की भूमिका निभाती थी। अन्य सदस्यों में भारती लोधी, कृतिका की दोस्त, संजय सोंटी उर्फ गुर्जर और भगवान सिंह उर्फ फूल सिंह शामिल थे। यह गैंग इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे लोगों को अपने जाल में फंसाता था। उनका तरीका था सोशल मीडिया पर दोस्ती करना, फिर प्रॉपर्टी खरीदने या शादी का लालच देकर लूटपाट करना। इस गैंग का पुराना इतिहास भी सामने आया। जून 2025 में कृतिका ने दमोह में एक युवक से शादी की और शादी की रात ही 4.5 लाख रुपए नकद और जेवर लूटकर फरार हो गई। भारती लोधी ने उंदासा में महिपाल नाम के व्यक्ति से शादी कर 2 लाख रुपए और जेवर लूटे। अनुजा जैन ने जनवरी 2025 में शाजापुर के लाहौरी गांव में विपिन विश्वकर्मा से शादी की और शादी की पहली रात ही लूटपाट कर भाग गई। गैंग का तरीका था कि वे जगह बदल बदल कर किराए के मकानों में रहते, अपराध करते और फिर गायब हो जाते। पुलिस को शक है कि यह गैंग मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर पर सक्रिय था। कृतिका ने पूछताछ में कबूल किया कि वे जगह के साथ दुल्हन बदलते थे ताकि पुलिस को चकमा दे सकें। यह गैंग बेहद चालाकी भरा था। वे इंस्टाग्राम पर आकर्षक प्रोफाइल बनाते, जिसमें युवतियां खूबसूरत तस्वीरें और लुभावने बायो डालती थीं। फिर वे दोस्ती का झांसा देकर बातचीत शुरू करते। प्रॉपर्टी डीलिंग, शादी या अन्य लालच देकर वे शिकार को अपने जाल में फंसाते। मिलने के लिए बुलाने के बाद वे सुनियोजित तरीके से अपहरण या लूटपाट करते। धमकियों, मारपीट और ब्लैकमेलिंग जैसे झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी का सहारा लिया जाता था। गैंग में महिलाओं की मौजूदगी देखकर शिकार हो जाता था और वे आसानी से जाल में फंस जाते थे। पुलिस अब इस गैंग के अन्य अपराधों की जांच कर रही है। यह माना जा रहा है कि इस गैंग ने मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में कई लोगों को अपना शिकार बनाया होगा। पुलिस अन्य पीड़ितों की तलाश में है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गैंग के और कौन-कौन से सदस्य या सहयोगी हो सकते हैं। गिरफ्तार किए गए 6 लोगों के खिलाफ अपहरण, लूट, मारपीट और ब्लैकमेलिंग के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने राहुल की कार, लूटी गई चेन, अंगूठी और अन्य सामान बरामद कर लिया है। यह घटना सोशल मीडिया के दोहरे चेहरे को सामने लाती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर अनजान लोगों से दोस्ती करना कितना खतरनाक हो सकता है, यह राहुल की कहानी से साफ सबक मिलती है। कुछ जरूरी सावधानियां जो इस तरह की घटनाओं से बचने में मदद कर सकती हैं। इस केस के उजागर होने के बाद लोग ज्यादा सतर्क होंगे। पुलिस और प्रशासन सोशल मीडिया अपराधों पर कड़ी नजर रखने के लिए मजबूर होंगे।
लोग ऑनलाइन दोस्ती में सतर्कता और परिवार से खुलकर बात करना कितना जरूरी है। इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म अब सिर्फ मनोरंजन और दोस्ती के लिए नहीं रह गए हैं। लोग अजनबियों से जुड़ने में डरने लगे हैं। माता पिता भी अपने बच्चों को सोशल मीडिया से सतर्क रहने की सलाह देना चाहिए। जब महिलाएं इस तरह के हनी ट्रैप गैंग में शामिल पाई जाती हैं, तो समाज में अन्य निर्दोष और मेहनती महिलाओं की छवि भी प्रभावित होती है। यह स्टीरियोटाइप बन जाता है कि खूबसूरत चेहरों के पीछे धोखा छुपा हो सकता है।